हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी चीज़ी गार्लिक पुल अपार्ट पाव बनाने वाले हैं जो कि आप खाते रह जाएंगे। इतने मज़े की बनती है 15 मिनट में। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो ये दुनिया की सबसे टेस्टी चीज़ी गार्लिक पाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा बोल। इसमें हम डालेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, फिर मैं डाल रही हूँ आधा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो डिफरेंट कलर के कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस इसको बढ़िया से कलरफुल बनाइएगा। आप अपनी मर्जी के कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक टमाटर, और इसका जो सीड्स है ना वो मैंने निकाल दिया है, वरना क्या होता है ना, सैंडविच थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। फिर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून बॉइल्ड कॉर्न्स, और थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज। फिर हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। नमक थोड़ा कम ही डालेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आगे हम इसमें बटर भी यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ पेपर पाउडर, आधा टीस्पून ओरिगैनो या फिर आप मिक्स्ड अप सीजनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और आधा से 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती नहीं, ये सारी चीज़ें तो हमारे घर पे ही अवेलेबल होती है। बस इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसी में एकदम फाइनली चॉप मशरूम्स डाल सकते हैं, कुक किया हुआ पनीर, टोफू या फिर चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। वो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस ये बेस रेडी हो गया। इसमें हम डाल देंगे चीज़। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेगुलर प्रोसेस चीज़। ये मैं अमूल का यूज़ कर रही हूँ, ग्रेट किया हुआ। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 3 से 4 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ मोज़रेला चीज़ से भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस इसको मिक्स करते जाएंगे। ये हमारा बेस तैयार हो गया है। बहुत इजी है। इसको आप चाहे तो सैंडविचेस में भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी पिज्ज़ा सॉस डाल दीजिए, टोमेटो सॉस डाल दीजिए, और ये बस आपकी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बोल में लिया है 3 से 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ गार्लिक। इसका जो टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ, आप खाते रह जाएंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा और ओरिगैनो, और अच्छे से कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया या फिर पासली, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इसे भी मिक्स करेंगे। ये गार्लिक बटर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा बना के ऐसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बस हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई है। तो स्टफिंग करने से पहले हम अपना पैन प्रीहीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा पैन। इसमें नीचे हम बेस में डाल देंगे रिंग, और उसको कवर करके प्रीहीट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक ये प्रीहीट हो रहा है, चलिए हम अपनी स्टफिंग करना तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा बेकरी पाव। आप चाहें तो लादी पाव भी यूज़ कर सकते हैं, या बड़ा सा अगर आपको बन मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी हम कट करेंगे। तो पहले मैं इस साइड से कट करूंगी। कोशिश करके शार्प वाली नाइफ यूज़ कीजिएगा। और जब मैं कट कर रही हूँ ना, बिल्कुल नीचे तक के नहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा नीचे बेस होना चाहिए। तो ध्यान से काटिएगा, वरना क्या होता है ना, कभी कभी जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा कट जाती है, आपकी पूरी लोफ खराब हो जाएगी, पूरा टूटना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रही हूँ। तो इसको ध्यान से काटिएगा बेस के साथ। तो पहले इस तरफ से काट लेंगे, और फिर इसको इस तरफ से भी स्लिट्स दे देंगे। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ। देखिए अंदर अच्छी खासी स्पेस बन गई स्टफिंग के लिए। इतनी स्पेस हमको चाहिए, पर बेस इंटैक्ट होना चाहिए। तो इसको ज़्यादा छेड़िए मत, बस साइड में रख दीजिए, वरना ये टूट सकती है। और इसी तरह से ना मैंने ये भी लेके आई थी बर्गर बन्स, तो उसमें भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से काफ़ी ब्रॉड होते हैं ना, तो ये सेफ होते हैं बनाने के लिए। तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें भी स्लिट्स लेके इसमें अच्छे से स्पेसेस बना देंगे। तो बस अभी वाली पाव ब्रेड लेंगे। इसमें सबसे पहले हम गार्लिक बटर डाल देंगे। तो अच्छे से अंदर गार्लिक बटर ब्रश कर लीजिए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहता है। ये तो मेन इंग्रेडिएंट है, इसकी जान है। अगर आपको गार्लिक ज़्यादा पसंद है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ज़्यादा बटर डालिएगा, पर सॉल्ट का ध्यान रखिएगा बेस में। तो अच्छे से पहले सब में गार्लिक बटर लगा देंगे। सारे स्लिट्स में अच्छे से डाल दीजिए। और उसके बाद इन सारे स्लिट्स में हम डाल देंगे स्टफिंग। तो कोशिश करके स्पून से डालिएगा, फिर प्रेस डाउन कर दीजिएगा, ताकि अंदर तक के अच्छे से पुश हो जाए स्टफिंग, और अच्छे से एकदम फिलिंग बराबर बने उसमें। तो ये देखिए, मैंने दोनों अच्छे से स्टफ कर दिए, एकदम बढ़िया से अंदर चीज़ डाल दी है, बन में भी और इसमें भी।
तो यहाँ पे मैंने लिया है प्लेट, इसमें हल्का सा बटर थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसको स्लोली ट्रांसफ़र कर लेंगे इस प्लेट में। वैसे आप फ्रेंड्स चाहें ना तो डीप कढ़ाई में आप डायरेक्टली भी पाव रख सकते हैं लो फ्लेम पे ढक के, लेकिन उससे क्या होता है ना, चांसेस होता है जलने का। इसके लिए मैं प्लेट में प्लेस करके फिर रिंग में प्लेस करूँगी। तो बस हमारा पैन भी प्रीहीट अच्छे से हो गया, इसको सावधानी से प्लेस कर देंगे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है इस वक्त पैन। और इसको ढक के लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए या फिर 12 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये चीज़ बढ़िया तरीके से मेल्ट ना हो जाए। बीच में आप चेक कर सकते हैं 10 मिनट के बाद आपकी पाव भी थोड़ी सी करारी हो जाएगी ऊपर नीचे से, बस तब तक कि आपको थोड़ा सा वेट करना है। फ्रेंड्स ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है ना, मैं आपको क्या बोलूँ, आपका जो फूड कंट्रोल है ना, आपके जो डाइट है ना, सब एक तरफ रह जाएगा, इतनी मज़े की बनती है। एक पुला पाट आप करोगे ना तो बस आप खाते ही रह जाओगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरे पैन में ये बन वाला भी रख दिया है और बस अब वेट करना है कि अच्छे से मेल्ट हो जाए, पक जाए और उसके बाद खाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से चीज़ बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई है और जो ब्रेड है ना वो भी थोड़ी सी डार्क हो गई है अच्छे से कुक होके। आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं प्री हीटेड ओवन में एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 12 मिनट्स। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से मेल्ट हो गई है चीज़, ओवर कुक नहीं करेंगे वरना क्या होगा ना, पाव बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सॉफ्टनेस उसमें होनी चाहिए। तो लिड हटा देंगे और इस गर्मा गर्म चीज़ी गार्लिक पाव में लगा देंगे थोड़ा सा और गार्लिक मक्खन। ओ माय गॉड, दिस रेसिपी इज टू डाई फॉर फ्रेंड्स। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फिर आप देखना, मैं क्या बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, ये मेरा वादा है आपसे। ये देखिए मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। बस इस गर्मा गर्म को धीरे से पुल अपार्ट करेंगे। ये तो कोने वाली ब्रेड थी, मैं आपको बीच की ब्रेड दिखाती हूँ। सुपर चीज़ी, सुपर फ्लेवरफुल और बीच बीच में जैसे आप आगे जाते जाएंगे ना तो और टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स आई होप आपको आज की मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो ढेर सारे लाइक्स प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। ये ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए। बाय बाय।